मौसम की मार से लगातार हम लोग जूझ रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं कि छुट्टियां बढ़ रही हैं, मगर कामकाजी लोगों के लिए दिक्कतें भी बहुत बढ़ रही हैं। हर एक आदमी को बाहर निकलना, कहीं आना जाना, सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो रखा है। ये मानकर चलें कि आम जनजीवन डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब जब हम सितंबर में आ चुके हैं और आने वाला सीज़न फेस्टिवल सीज़न भी है, तो क्या सितंबर में मौसम ठीक रहेगा? क्या हमें इन बारिशों से, इस फ्लैश फ्लड से कोई निजात मिलेगी? तो इसके ऊपर तो बात उसी से हो सकती है जो इस बारे में एक्यूरेसी रखता हो, जानकारी रखता हो। हालांकि हमारे नॉर्मली समाज में तो ये माना जाता था कि इंद्रदेव बारिश बरसाते हैं, तो इंद्रदेव का तो हम इंटरव्यू कर नहीं सकते, तो इसलिए हम उसी का इंटरव्यू कर सकते हैं जो इस टॉपिक पे एक्सपर्ट हैं। इस टॉपिक पे जब एक्सपर्ट का नाम आता है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नाम आता है सोनम लोटस का। सोनम लोटस, जिन्हें वेदरमैन कहा जाता है, वेदर एक्सपर्ट कहा जाता है, वो एक्स डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के। इस समय लेह में हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो जो यूटीज हैं, पहले स्टेट हुआ करती थी एक ही, इस पूरे क्लाइमेट वेदर को बहुत अच्छे से समझते हैं। पढ़ाई जम्मू से हुई है, सब श्रीनगर में किया है और अब लेह में है। तो उनसे हम सीधे आज जुड़ रहे हैं आज का स्ट्रेट ड्राइव उन्हीं के साथ, क्योंकि स्ट्रेट ड्राइव में सबसे सही बात है ही एक, चर्चाएं चाहे चाय कॉफी पे हो, ड्राइंग रूम्स में हो या दफ्तरों में, यही हो रही हैं कि क्या कल बारिश आएगी, क्या आज रात को बारिश आएगी, क्या अब ये बारिशें थमेंगी। तो आज का स्ट्रेट ड्राइव सीधे सोनम लोटस के साथ। तो आइए देखिए कैसी कन्वर्सेशन है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने हमें बताई हैं। तो हमारे साथ सीधे सोनम लोटस जी जुड़े हुए हैं। मैंने आपको उनके बारे में पहले ही बता दिया कि जम्मू कश्मीर में तो एक ऐसा भी समय आया था जब लोग कहते थे कि अगर आपको शादी करनी है तो पहले सोनम जी से पूछ लीजिए कि क्या मौसम दुरुस्त होगा या नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल सोनम जी आपके साथ हमारा यही रहेगा आज पहले कि आखिर बच्चों को स्कूल जाना है 10 से, जैसे कि ऑर्डर आ चुका है कि 10 से स्कूल खोलेंगे, तो क्या आगे 10 सितंबर के बाद मौसम ठीक रहेगा, दुरुस्त रहेगा? शुक्रिया दीपक जी, बिल्कुल थैंक यू। जम्मू कश्मीर में तो मैंने काफी सारे आई स्पेंड लॉट्स ऑफ इयर्स इन आवर तकरीबन 16-17 साल मैंने जम्मू कश्मीर में सर्व किया है जी, और पढ़ाई भी जम्मू से ही हुआ है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बरसात के मौसम में और मिड जून से लेके मिड सितंबर तक तकरीबन यानी कि 100 दिन जी, तो हमेशा, नॉट ओनली दिस ईयर, हमेशा जो है वी आर वेरी ससेप्टेबल टू फ्लैश फ्लड जो है ना, ये हर ऑलमोस्ट वेरी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है और एक्सेप्शन दे आर बिल्कुल। साल को छोड़ के इस साल तो खैर ज्यादा ही हुआ है। अब जहाँ तक आपका परेशान है कि 10 तारीख से जा सकते हैं, मैं चाहूंगा कि 10 तारीख से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं आराम से। अब 20-20 दिन बारिश होगा वो तो होगा, लेकिन अभी वो सैलाब की सूरत नहीं बनेगा, जैसे फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं बनेगा। बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि 20-20 में बारिश तो पड़ेगा, लेकिन अगर एडवर्स बहुत ही खतरनाक हो तब तो हम आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपने जान से प्यारा और कुछ नहीं होता। लेकिन आप जब मौसम अभी ठीक हो रहा था, अभी देखो पानी भी अभी बहुत कम हो गया, वाटर लेवल, बारिश भी जैसे आज भी हुआ है, कल परसों बिल्कुल आज भी हुआ बारिश जी, कल परसों भी अभी थोड़ा मानसून एक्टिव हो, थोड़ा कल यानी कि 8-9 को भी थोड़ा बारिश का चांस है, लेकिन 10 से ऐसे कोई खास नहीं। आप 20-20 में थोड़ी देर के लिए बारिश होता है वो तो होता ही है, उसमें वो नहीं, लेकिन मेजर्स ऐसे कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाई इम्पैक्ट वेदर कुछ नहीं है अभी। सोनम जी, जम्मू कश्मीर जो ऑस्ट्रेल स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सारा एक था, अभी आप लेह में हैं और लद्दाख एक अलग यूटी है, मगर आज भी जम्मू कश्मीर मौसम के हिसाब से लद्दाख के साथ बहुत सारा कुछ जुड़ता रहता है। और आपने क्योंकि पढ़ाई जम्मू से की है, जम्मू में रहे हैं, कश्मीर कवर किया है, एक वेदरमैन के तौर पे आपको लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। सबसे दूसरा सवाल मेरा यही है कि नॉर्मली हम देखते थे कि मानसून जो है अगस्त में खत्म हो जाता था, इस बार क्या ऐसा हुआ कि ये सितंबर तक गया और एक बार दोबारा 2014 की याद ताजा हो गई, जो 11 साल पहले हुआ था वही रिपीट हो गया? बिल्कुल, आप ये तो सही बोल रहा है। जैसे इस बार हुआ था, एक्चुअली इस बार जो मानसून था काफी विगरस था, बहुत ही एक्टिव था, नो इन पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इस बार मानसून ने क्या
क्या हमें तबाही मचा है, कितना मतलब खतरनाक मतलब हमसे नाराज थे, वो आपने खुद देखा है, लोगों ने देखा है, कोई बोलने की बात नहीं जी। अब जो है कोई इतना वो नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर में भी अब आमतौर पर मौसम ठीक रहेगा जी जी जी। अच्छा, अब जो आगे मौसम है इसको आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? मैं आपका एक मैसेज भी आज पढ़ रहा था, आपने जो भेजा था उसमें ये लिखा था कि 10 से 15 तक जो है बिल्कुल माइल्ड बारिश हो सकती है और फिर 15 के बाद बिल्कुल नॉर्मल मौसम हो जाएगा। तो आगे हम ये मान के चलें कि सितंबर विल बी फाइन, सितंबर ठीक रहेगा? ओवरऑल सितंबर अभी आमतौर पर मोर और लेस ठीक ही रहेगा। आप देखो अभी तो टेक्नोलॉजी इतना है कि हम हफ्ता कम से कम हफ्ता नहीं तो 2-5-6 दिन पहले तो बता ही सकते हैं। अभी फिलहाल कोई इतना 15 तो कोई हाई इम्पैक्ट वेदर नहीं है एक। और इस बार जो जितना तबाही मचा है पूरा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, जम्मू में भी जितना लोगों की जाने चला गया जी, तो ऐसा इवेंट जो होता है रेयर होता है, लेकिन अनयूजुअल नहीं है। जैसे आप बोलते कि पहले नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं। 2014 की बात करते, इससे पहले भी बात कर 2013 में उत्तराखंड में क्या हुआ, 2010 में लद्दाख में क्या हुआ जी। तो ये कभी कभी होते हैं दिस काइंड ऑफ जो इवेंट, तो डिजास्टर जो इवेंट है वो रेयर है बट नॉट अनयूजुअल, कभी कभी होते हैं। बट नाउ क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में इस टाइप का इवेंट इन फ्यूचर हमें फ्रीक्वेंट देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए हमें ये है कि हम लोगों को कब तक डराते रहेंगे कि कल पर एक हफ्ते में हेवी रेनफॉल होगा, भाग जाओ, कहाँ पे भागेंगे? हमें अपने आप को, लोगों को अवेयरनेस कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को खास करके स्कूल में बच्चों को कैपेसिटी बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट में अवेयरनेस करना पड़ेगा। और वेदर फोरकास्ट लोगों को, मैं नहीं कहता हूँ कि हमारा देखो, किसी का भी देखो, बट पीपल शुड बी हाईली कॉन्शियस ऑफ द वेदर, क्योंकि जब भी वेदर कॉन्शियस होगा तो लोग अपना अननेसेसरी कहीं पे जाना होगा वो ट्रेवल प्लान कर लेगा, 2 दिन लेट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तीसरे दिन चले जाएंगे। उस टाइप का हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम तो हमें जैसे ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो भारत मौसम विभाग है, हमने काफी ये काम में लॉन्ग वे बट देन स्टिल लॉन्ग वे टू गो, तो हमें भी काफी वो करने की जरूरत है। लेकिन हम सब मिलके, ये ऐसे भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, लेकिन पूरा जनरल मासेस पब्लिक को साथ लेके हम इसको वी कैन मेक आवर यूटीज डिजास्टर रिसाइलेंट कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। अगर पहले टाइमली अर्ली वार्निंग नहीं होता तो और बहुत कुछ तबाही हो सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रेवल उसी वेदर के हिसाब से बनाया भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का प्रीशियस जाने जो है बच गया है। तो जिसका हमें कोई नंबर दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपना प्लान कर दिया, कैंसिल कर दिया तो कर दो आराम से घर में, लेकिन हमें कितनों में किया उसका कोई स्टैटिक है नहीं दिखाने के लिए। अच्छा सोनम जी, एक और चीज़ है कि जैसे इस बार हमने देखा 2024-25 में यूरोप में भी जहां नॉर्मली मौसम नहीं गर्म होता वहां भी ज़्यादा गर्मी हुई और जम्मू में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी, उसके बाद कश्मीर में भी अच्छी खासी गर्मी हुई, फिर बहुत ज़्यादा मानसून हुआ। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट है या कुछ नया डिस्टर्बेंस है जो हिमालयस में हो रहा है? नया डिस्टर्बेंस, ऐसे लोग ऐसे कुछ बोलते हैं, एक्चुअली दिस आर कॉल्ड क्लाइमेट या वेदर वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं। बीच बीच में ऐसा होता है, कभी कभी बारिश ज्यादा होता है, कभी ड्राई स्पेल भी रहता है, जिससे कि ड्राउट आता है जी। तो क्लाइमेट चेंज का जो एक अब हम इसको देख सकते हैं, कैन सी जैसे मैनिफेस्टेशन ऑफ ए चेंजिंग क्लाइमेट। अब जम्मू के लिए कोई नई सैलाब नई चीज तो है नहीं, बरसात के मौसम में सैलाब आते हैं, हर 2-3 साल के बाद सैलाब आते हैं। आज से नहीं, आज से 50 साल पहले आया है, आज से 100 साल पहले भी आया है जी। तो ये इन फ्यूचर में इसका बढ़ेगा इंटेंसिटी। तो लेकिन जैसे आप हमारे लोगों ने दरिया के किनारे घर बनाए, दरख्त से एक 100 दरख्त आपने काटा है तो एक दरख्त नहीं लगा है, तो इससे दिस थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। तो आपका कहना है कि मौसम नॉर्मली जो है वो ऐसा बदलता रहता है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें? या पैनिक क्या करना है, तो हमेशा पैनिक क्या करेंगे, पैनिक करके हमें तो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें तो बल्कि हमारे लोग बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई लोग बढ़ जाएगा, पैनिक डर के क्या करेंगे, डर नहीं करना चाहिए, बल्कि इतना अपने आप लोगों को सक्षम बनाने की इस डर के आगे जीत होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, डर के आगे जीत। अच्छा सोनम जी, 2-3 सवाल ही लूंगा, आप भी बिजी रहते हैं। पहले तो ये है कि पहले लोग ना मौसम विभाग के अलर्ट्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, अब ये जो कुछ हो रहा है अब लोग लेने लगे हैं, तो आपको लगता है कि सीरियसली लेना चाहिए मौसम विभाग के जो भी अलर्ट आते हैं, अपने ट्रेवल वैसे प्लान करें, अपनी चीजें वैसे प्लान करें? दीपक जी, बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। जब भी हम कोई वार्निंग वगैरह इशू करते हैं जी, तो हम ऐसे नहीं करते हैं
जब तक कुछ डिस्टर्बेंस हो तब जब करने की जरूरत है तब करना चाहिए, नहीं तो हमें वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, मतलब एक प्रॉपर हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी बोलते हैं, एक एसओपी बिल्कुल एसओपी है, वी हैव ए एसओपी इन प्लेस कि आपको वार्निंग कब चाहिए है, कब करना चाहिए। जब एक्चुअली हमें लगता है कि बहुत ही हेवी रेनफॉल होना, रेड वार्निंग देना, तब देते हैं। आप जैसे आज हुआ तो आज हमने कोई वार्निंग नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, एडवाइजरी दिया है, तो उस टाइप का होते हैं। आप हर बारिश में तो कोई वार्निंग थोड़ी देंगे, लोगों को डरा के थोड़ी रखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो इस बार बहुत ज्यादा मानसून हुआ, बहुत बरसात हुई, इसका असर क्या विंटर्स में भी पड़ेगा? प्री स्नोफॉल हो सकता है? नहीं, ये बहुत हम अभी इतना जल्दी नहीं बोल सकता। फ्रेंकली स्पीकिंग, लोग तो बोलते हैं कि हम एक महीना गूगल देख लेते हैं, हम देखते हैं जी। एक महीना नहीं बोल सकते। बोलने में तो क्या, मैं आपको 10 साल का बोलेगा, लेकिन जब इस चीज का रिलायबिलिटी नहीं होगा, इसको कोई फायदा नहीं। लोगों को वी डोंट वांट टू गिव मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जी। अच्छा, जब आप एडवाइजरी या अलर्ट जारी करते हैं, मैसेज जारी करते हैं, तो कितने % ये होता है कि एक्यूरेसी होती है इसमें, कितने %? अब देखो, हम तो बोलते हैं भाई 70 से 80% होते हैं जी। तो अब जनरली हमारा 70-80% ठीक होता है, लेकिन जितना अगर 2-3 दिन के लिए हम बोलेंगे तो हमारा 70 से 80% हो गए। ओके। 10 दिन के लिए 60 से 70, फिर 15 दिन के लिए तो फिर बहुत कम हो जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग तो 10 दिन हम बोल सकते हैं रिलायबली फोरकास्ट। इससे आगे इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू द वर्ल्ड इतना कैपेसिटी नहीं है। तो आप महीने का पहले बता दो। ये लोग बोलते हैं हम अमेरिका जाते हैं तब होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सोनम जी, एक इन लाइटर विन लास्ट क्वेश्चन है कि एक बार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब लोग शादी भी करते हैं तो सोनम लोटस जी से पूछ लेते हैं कि मौसम ठीक होगा। तो क्या वाकई में लोग आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप पे बहुत यकीन करते हैं, और क्या वाकई में ऐसा होता है लोग आपको कोई इवेंट हो, शादियां हो, पूछते हैं कॉल करके? ये तो मैं कहूंगा कि जनाब हमारा ऑनरेबल सीएम साहब है उमर अब्दुल्ला जी ने, उन्होंने ट्वीट किया तो आई एम ऑनर्ड। मैं तो उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि हमारे हम जैसे छोटे आदमी को भी उन्होंने ये नजर रखा है। तो हम आई फील ऑनर्ड है, एक्चुअली इससे मतलब एक ऑनर है। बट हाँ, लोग को मैं ये नहीं कहूंगा पूरा पूछते हैं, कोई पूछते हैं, जिसको पूछते हैं हम। जब सर्दी अच्छा हो जाते हैं एज पर फोरकास्ट हम खुश होते हैं। इसलिए नहीं खुश होते हैं कि हमारा फोरकास्ट, हम इसलिए खुश होते हैं यार किसी आदमी को किसी का ठीक हो जाए तो हम तो किसी के घर अच्छा होगा तो हमें क्या है, हमें तो खुशी मिलना चाहिए और मिलता भी। बिल्कुल। अब सम टाइम कभी कभी गलत हो जाते तो बहुत दुखी हो जाता। हम बोलते हैं बारिश नहीं होगा कर लो, कभी अचानक हो जाएगा, ऐसा होता भी है कभी कभी। अब तो मतलब ये तो 5 से 10% होता है, लेकिन फिर भी बाद में बड़ा दुखी होता है। फिर हम बोलते भी आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप क्या करेंगे, हमारे हाथ में है नहीं, फिर भी बोलते हैं, हम फिर महसूस भी करते हैं। आजकल स्टूडेंट्स आपको बहुत फॉलो करने लगे हैं, उनको लगता है कि स्कूल की छुट्टियां होनी हो तो सोनम सर के मैसेज देखो। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं भाई बारिश कब होगा, हेवी होना चाहिए। अच्छा सोनम जी, लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर डिपार्टमेंट पहले से कितना ज्यादा परिपक्व हुआ है, सक्षम हुआ है चीजों को बेटर करने में, और अगले प्लान क्या है? नहीं, वी हैव कम ए लॉन्ग वे। आज से अगर 10 साल की तुलना की बात करें तो वी हैव कम ए लॉन्ग। कितना हमने जम्मू की बात कर, जम्मू में हमने डोगलर वेदर रडार लगा, बनिहाल टॉप में लगाया, फिर हमने ऑब्जर्वेशन हर डिस्ट्रिक्ट में लगाया, हर डिस्ट्रिक्ट। नाउ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर मतलब एक ब्लॉक लेवल जाने के हम कर रहे हैं। कितना ऑब्जर्वेशन बदल दिया है, मतलब बड़ा है, तो अभी करने की जरूरत है। तो लेकिन आप इम्प्रूवमेंट का तो कोई एंड नहीं है ना। जैसे आप मकान बनाएगा, आप मकान बढ़िया से बनाएगा, ये हो गया इसके बाद ये बना, इसके बाद वो तो खत्म ही नहीं होता। उस टाइप का हमारा काम भी यही है। तो धन्यवाद सोनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको लगातार तंग करते रहेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा सबसे ज्यादा कॉल स्टूडेंट्स के आते हैं ये जानने के लिए कि क्या कल बारिश होगी या नहीं होगी, और सोनम जी की लगातार कॉल्स बढ़ जाती है, फोन व्यस्त हो जाता है जब मौसम खराब होता है। तो मौसम के साथ साथ उनके फोन में भी जो है व्यस्तता बढ़ जाती है, हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं। और जैसे उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव बात कही कि हमें पैनिक नहीं करना है बल्कि प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मौसम खराब कभी भी हो सकता है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्मल बारिशें हो तो कभी भी मौसम विभाग एडवाइजरी या अलर्टनेस जारी नहीं करता। हमेशा ये सोचकर और देखकर सोचकर ही ये एडवाइजरी या अलर्टनेस आती हैं जब समाज को, सोसाइटी को, पब्लिक को अलर्ट करना हो। तो नॉर्मली बारिशें तो होती रहती हैं। और दूसरा एक अच्छी खबर ये कि 10 सितंबर से आगे
15 तक फिलहाल मौसम साफ है और 15 के बाद फिर अगली एडवाइजरी आ जाएगी। मगर कुल मिलाकर देखें तो शायद सितंबर अब बहुत बेहतर रहने वाला है। हल्की बारिश होगी, उससे किसी को दिक्कत नहीं होती, मगर जैसा पिछले 15 दिनों में हुआ है वो एक परेशानी का सबब बनता है। मगर एक बात सोनम लोटस ने भी बहुत समझदारी भरी कही कि मौसम तो खराब पहले भी होता है, हमें दोष मौसम को नहीं देना है, हमें ये देखना है कि क्या ये फ्लड्स आए तो क्यों आए, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, तो उस पर ध्यान दें। मौसम तो कभी खराब और कभी दुरुस्त होता रहता है, और इस बार की बहुत ज़्यादा भीषण सर्दी होगी, बर्फबारी होगी, वो भी अभी से नहीं बताया जा सकता। उनका कहना है कि मौसम विभाग की एक्यूरेसी 70 से 80% होती है, मगर केवल अगले 48 घंटे या अगले एक हफ्ते के लिए। कभी भी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता जो आपको महीनों का, सालों का बता दे, क्योंकि मौसम कुदरत के हिसाब से बदलता है। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, प्रिपेयर होना है। और सभी स्टूडेंट्स जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पहले तो प्रिपेयर हो जाइए 10 तारीख से स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, और अपने कामकाज को रूटीन में ले आइए। अब मौसम सही रहेगा। और इस स्ट्रेट ड्राइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल स्ट्रेट है मौसम के हिसाब से, ताकि आप अगले 15 दिनों का हाल जान पाएं। बहुत धन्यवाद।